गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं अपने माई SBM ऐप पर। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके थे। उस पर हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, तो चलिए उसमें यदि बात किया जाए तो हम लोग देख रहे थे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। देखिए, तो इसको सोल्व करना है सर। तो मैंने बताया आपको कि कभी भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए उसको देखिए, अगर पोलिनोमियल है तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सर जी, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम लोग जानते हैं वी नो डैट कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। Every polynomial function is continuous at everywhere, so we can say that it is 2 degree of polynomial function, so it is also continuous at every point such that this is continuous at equal to 3। ठीक है, यानी सर जी यह बंदा जो है पोलिनोमियल फंक्शन है और ऑलरेडी क्या है कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर fx जो है 2 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए कंटिन्यूअस है एवरी पॉइंट पर, और एवरी में हम लोग का 3 भी शामिल है। अगर मेथड 1 हो गया, मेथड 2 देखा जाए, मेथड 2 से तो इसका ग्राफ देखिए, 2x स्क्वायर का ग्राफ, x स्क्वायर का ग्राफ यही होता है, और 2x स्क्वायर का ग्राफ सर जी यही हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये ax स्क्वायर का हो गया, ये 2x स्क्वायर का हो गया, और ये -1 यानी नीचे आ जाएंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर -1 का ग्राफ। ठीक है, यानी -1 पे कट कर दिया। तो x बराबर 3 कहाँ है? यहाँ पर है x बराबर 3, और x बराबर 3 पर क्या है? कंटिन्यूअस है सर। तो कह देंगे कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम लोग को पोलिनोमियल से नहीं पता चल रहा है, हम लोग को ग्राफ से नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर जी? अपना सबसे ब्रह्मास्त्र हम लोग का है किसमें? कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट से हम लोग चेक कर लेंगे इसका, कि सर जी हम लोग लेफ्ट निकाल लेंगे इसका x बराबर 3 पर fx बराबर हम लोग का क्या है? 2x स्क्वायर -1, तो f3 तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर -1, 3 3 के 9 दुनिया 18 में से एक जाएगा 17, 3 प्लस अलजेब्रिक फंक्शन है तो डायरेक्टली आप डाल सकते हैं सर जी स्क्वायर -1, और 18 में से एक जाएगा 17, और f3 माइनस 3 3 के 9 का स्क्वायर -1, 18 में से एक जाएगा 17। ये तीनों सर जी क्या है? बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि f3 बराबर है f3 माइनस, और ये बराबर है f3 प्लस, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। यानी यह 3 पर सर जी क्या है? कंटिन्यूअस है। उसके बाद सर हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो आता है वो 4 नंबर जो है वो चेक करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूअस। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी। ए बराबर हम लोग का दे दिया सर fx इक्वल टू कितना? x -5। b इक्वल टू दे दिया है सर कितना? fx इक्वल टू 1/x माइनस 5 x नॉट इक्वल टू 5 और सी दिया है एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, जहाँ एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5, और डी दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। देखिए एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, इट इज 1 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, सो इट इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। और अगर यहाँ बात किया जाए तो यह कंटिन्यूअस है सर, लेकिन एवरी पॉइंट पर 5 को छोड़कर, लेकिन यहाँ खुद ऑलरेडी 5 छोड़ा हुआ है, यह भी क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस से -5 पर डिनोमिनेटर देखा जाता है। अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो तो आपको डिनोमिनेटर देखना है, और डिनोमिनेटर में वह बंदा शून्य नहीं होना चाहिए, तो -5 पर ये शून्य है, इसलिए अभी क्या है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है -5 को छोड़कर, तो सर ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा सर जी। और मॉडुलस फंक्शन इसका ग्राफ तो आप जानते ही हैं 5 पर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये भी क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है सर जी। आपको ये भी बताया गया था कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी वेयर, सो मॉड एक्स माइनस 5 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। बात आता है अपने क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर n। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर n इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू n, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू n पर ही कंटिन्यूअस दिखाना है इसको, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, तो या तो आप इंडिविजुअल एक इंटीजर ले ही लीजिए, और ऐसे भी दिस इज द इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ n डिग्री एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी वेयर, सो इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, ठीक है। अब बात किया जाए, अगर सर नहीं बनाइए आप, तो हम लोग इंटीजर ले लेंगे, x बराबर n ले ही लीजिए। एफ n पर चेक करो तो n के पावर n हो जाएगा। एफ n प्लस पर चेक करो तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ n प्लस h डाल दीजिए इसमें, n प्लस h का होल इस पावर n, लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्म चेक करिए, n प्लस 0 के पावर n बराबर क्या हो जाएगा n के पावर n, ठीक है। अच्छा, एफ n माइनस डाल दीजिए तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ n माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, n माइनस h का पावर n, यानी h का मान डाल दीजिए 0, n माइनस 0 के पावर n, यानी n के पावर n। आपने क्या देखा, तीनों पॉइंट क्या है बराबर है, यानी एफ n बराबर हो गया एफ n माइनस के, और यह इक्वल हो गया एफ n प्लस के, और सब बराबर है n के पावर n के, सो इट इज continuous at every where, so it is continuous at every where, ठीक है। ये देखिए फंक्शन f डिफाइंड बाई इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई, ठीक है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है x और यहाँ 5, x लेस देन माइनस x लेस इक्वल 1 ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0,
कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, एट x बराबर 1, एट x बराबर 1, और दिया हुआ है एट x बराबर 2, एट x बराबर 2। देखिए यहाँ यदि बात किया जाए, क्या किया जाए, बात किया जाए तो हम लोग चेक कर लेंगे सर, क्या कर लेंगे, 0 पर चेक कर लेते हैं, 1 पर चेक कर लेते हैं, तो तीनों पर पूछ रहा है। यहाँ पर आप सीख जाएंगे कंटिन्यूटी। इस क्वेश्चन के बाद आप कंटिन्यूटी सीख जाएंगे और घर से बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट। सबसे पहले हम 1 पर चेक करते हैं, एट x बराबर 1 पर। तो एक तो यहाँ दिख रहा है और 0 और 2 नहीं दिख रहा है, तब पर भी हम लोग चेक करें एक। तो कभी भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग उस पॉइंट का लेफ्ट निकालते हैं, उसी पॉइंट का राइट निकालते हैं और उस एग्जैक्ट पॉइंट को निकालते हैं। अगर वह तीनों बराबर हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, यदि वह बराबर नहीं होता है तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एट x बराबर 1 पर f1 निकालेंगे, f1 यानी x बराबर 1 पर क्या है बाबू, x बराबर 1। देखिए यहाँ दो फंक्शन है, f(x) बराबर 1 x है और f(x) बराबर 5 है। x बराबर 1, f(x) बराबर x कब है सर जी, जब x बराबर 1 है तो f(x) बराबर x, और 1 से छोटा रहेगा तो f(x) बराबर x लेंगे। तो x बराबर 1 की अगर बात की जाए, x बराबर 1 की बात की जाए तो x बराबर 1 पर क्या है, बोलिए x है, इसमें डाल दीजिए 1 हो गया। 1 प्लस निकालेंगे, 1 से बड़ा पर क्या आ रहा है सर 5, और 1 माइनस निकालेंगे, 1 से छोटा पर क्या है बाबू x। यहाँ लिमिट से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 1 माइनस h यहाँ रख दीजिए, 1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। h का मान 0 डाल दीजिए यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा, डायरेक्ट भी 1 रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या देखें आपने देखा सर f1 बराबर है f1 माइनस के, और यह बराबर दोनों है f1 प्लस के। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। किस पर, एट x बराबर 1 पर। एट x बराबर 1 पर सर जी ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए अगर हम लोग को चेक करना रहेगा 0 पर, किस पर चेक करना है, 0 पर, एट x बराबर 0 पर चेक करना है। तो 0 के कंपेयर, यहाँ तो 0 नहीं दिख रहा है, 0 का कंपेयर हम लोग 1 से करेंगे। भाई साहब 0 जो है 1 से छोटा में मिलेगा कि 1 से बड़ा में मिलेगा। फिर से 0 जो है 1 से छोटा होता है कि 1 से बड़ा होता है, तो 1 से छोटा होता है। तो x बराबर 1 और 1 से छोटा में इसमें 0 मिलेगा, तो f(x) बराबर क्या मिला, x मिला। डाल दो 0 प्लस का मतलब ये हुआ बाबू कि यह 0.001 और 0.001 जो है यह भी 0 से छोटा है, यह 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा पर यही मिला सर जी x, और यह भी क्या हो गया 0 प्लस रखेंगे नहीं 0, f0 माइनस, यह भी सर जी 1 से छोटा ही है, x 0 माइनस ये भी 0 ही होता है। तीनों बराबर हो गया सर, f0 बराबर f0 प्लस और यह बराबर f0 माइनस के। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए अब यदि हम लोग को चेक करना है 2 पर, किस पर चेक करना है, 2 पर, तो एट x बराबर 2,
एट एक्स बराबर 2, 2 पर चेक कर लीजिए F2, तो 2 से बड़ा बाबू, 2 क्या है, 2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो x का मान यह कह रहा है, इसका मतलब क्या है, x 1 से बड़ा है, तो x का वैल्यू हमको बताइए जो 1 से बड़ा है। तो भैया x का वैल्यू जो है वह बताओ जो 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब क्या है, 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा में आएगा सर 2, और ये मिला 5। 2 प्लस भी सर 1 से क्या है, बड़ा ही है, तो 5 आया। और 2 माइनस भी क्या है, 2 माइनस का मतलब ये हुआ कि 1 से 2 से जस्ट छोटा 1.999, और 1.999 भी क्या है सर, 1 से बड़ा है, यानी 5 ही मिला। तो तीनों बराबर आ गया। यहाँ लिखेंगे F2 बराबर है F2 प्लस के, और यह बराबर है F2 माइनस के। सो फंक्शन कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना, 2। यह 2 पर क्या होगा सर, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का 5 तक क्वेश्चन बना। ठीक है, देखो तो कितना मिनट का हुआ, कितना मिनट का हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f, discontinuity of f, किसी भी फंक्शन का सभी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ज्ञात करें। ठीक है, वेयर f डिफाइंड बाई, वेयर f डिफाइंड बाई, वेयर f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, if x लेस देन 2, if x ग्रेटर देन 2। ठीक है, देखिए यहां कर रहे फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f डिफाइंड बाई। फंक्शन आपको दे दिया गया है और इसका सभी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ज्ञात करिए। तो भाई हम 2 से बड़ा देख लेते हैं, 2 से छोटा और 2 के बराबर। तो अपने आप अगर तीनों पॉइंट पर बड़ा छोटा बराबर पर बराबर आ जाएगा तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग का कंटिन्यूटी पॉइंट या डिसकंटिन्यूटी पॉइंट यहाँ 2 ही शो कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग एट x बराबर 2 पर क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सर जी हम F2 निकालते हैं पहले। तो यहाँ देखिए x बराबर 2 पर फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। ठीक है, और कई बार आया हुआ है। x बराबर 2 पर क्या है बाबू, 2x प्लस 3 है। फंक्शन तो पकड़ लिए, अब x की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 गुणे 2 प्लस 3, 2 दूनी 4, 3 7। F2 माइनस क्या है सर, 2 से जस्ट छोटा, 2 से छोटा पर भी फंक्शन क्या है सर, 2x प्लस 3। और यहाँ 2 माइनस डायरेक्ट रख दीजिए, 2 गुणे 2 माइनस प्लस 3। देखिए अगर अलजेब्रिक फंक्शन हो तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, तो लिमिट भी लोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस h हो जाएगा, h का मान 0 रखोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। 2 दूनी 4 ऑलरेडी आएगा ही आएगा। ये नहीं कि 2 माइनस 2 होगा, नहीं। और F2 प्लस
f2 प्लस 2 से बड़ा, 2 से बड़ा पर क्या है सर 2x माइनस 3 है, 2 गुणे 2 प्लस तो 2 दूनी 4 माइनस 3 1 आ गया। या देखिए अब क्या है सर कि यहाँ पर f2 बराबर है f2 माइनस के और ये बराबर नहीं है f2 प्लस के। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2। तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट जो हो जाएगा वो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व आउट करते हैं। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए सर, अब जो मेरे पास क्वेश्चन आता है, ये तो क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा है, लाइन से एक ठो बनाइए आराम से। 7 नंबर क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू mod x प्लस 3 if x लेस देन माइनस 3 लेस इक्वल माइनस 2x x ग्रेटर देन माइनस 3 लेस देन 3 और 6x प्लस 2 if x ग्रेटर इक्वल 3। देखिए वही है, एग्जामिंग द कंटिन्यूटी या फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें कितने पॉइंट है बाबू, तो माइनस 3 है, एक ठो 3 है। देखिए माइनस 3 पर लेस इक्वल और ग्रेटर पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ 3 पर लेस और ग्रेटर इक्वल है। बारी बारी चेक कर लीजिए, एट x बराबर कितना, माइनस 3 पर चेक करो, तो हम निकालेंगे f माइनस 3 एग्जैक्ट पर। एक एग्जैक्ट लेंगे पॉइंट का एग्जैक्ट, और एक हो जाएगा क्या पॉइंट का लेफ्ट, और एक हो जाएगा पॉइंट का राइट। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ देखिए x बराबर माइनस 3 पर क्या है, मॉड x प्लस 3 है। x बराबर माइनस 3 पर क्या है, y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 है। तो ये मॉड x प्लस 3 इसमें डाल दीजिए, मॉड माइनस 3 प्लस 3, और माइनस 3 का मॉड बाबू क्या हो जाएगा, प्लस 3 6 हो जाएगा। क्योंकि मॉड में अगर नेगेटिव नंबर रहता है तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाइड होकर और क्या बन जाता है, पॉजिटिव, और मॉड में अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो पॉजिटिव बनेगा ही। ठीक है, f माइनस 3 प्लस माइनस 3 से जस्ट बड़ा, ये तो छोटा है ना, माइनस 3 से जस्ट बड़ा पर क्या है, माइनस 2x है, तो माइनस 2 गुणे मॉड है, यहाँ लिमिट भी ले सकते थे लेकिन हम लोग का हो गया, चलिए ठीक है, एग्जैक्ट पर नहीं लेते हैं। माइनस 3 प्लस, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। f माइनस 3 माइनस 3 से जस्ट छोटा, मॉड x प्लस 3, लिमिट ले लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस 3 माइनस h, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में हम लोग लिमिट ले लेंगे तो एक ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो माइनस 3 माइनस h और प्लस 3, कुछ नहीं किए हैं हम लोग, x के जगह पर माइनस 3 माइनस h रखे हैं और प्लस 3। लिमिट चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 का मतलब प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। तीनों बराबर आ गया सर। यहाँ कहेंगे हम लोग, देखो भाई
तीनों यहाँ बराबर आ गया, एफ माइनस थ्री इज इक्वल टू एफ माइनस थ्री प्लस इज इक्वल टू एफ माइनस थ्री माइनस। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर कितना -3, एट एक्स बराबर -3। ठीक है, चलिए लीजिए, क्वेश्चन ही मिटा दिए, फिर से लिखना पड़ेगा। और एक चेक करना है हम लोग को किस पर, 3 पर, तो फिर से क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ जाएगा। मॉड x प्लस 3 और एक तो क्या है -2x है, और एक क्या है 6x प्लस 2 है और 2 है। यहाँ x ग्रेटर इक्वल 3 है और यहाँ x -3 से 3 है, और यहाँ जो x है वह लेस देन -3 है। तो अब हम लोग तो उस पर चेक कर लिए सर -3 पर, अब किस पर चेक करेंगे, 3 पर चेक करेंगे। एट x बराबर 3, एट x बराबर 3। देखिए यहाँ पर यदि बात किया जाए, क्या किया जाए, बात किया जाए तो x बराबर 3 पर देख लीजिए, f3 3 से छोटा पर क्या है -2x है, -2 गुणे 3, 3 दूनी -6, f3 प्लस पर क्या है 3 से बड़ा पर 6x प्लस 2 है, यानी 6 गुणे 3 प्लस 2 छत्री 18 2 20, और 3 माइनस पर क्या है, 3 माइनस पर फिर से जी वही है -2x, 3 गुणे 3 माइनस, यहाँ 2 है सॉरी, तो ये माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है, 3 दूनी -6, तो बराबर है सर, नहीं है। तो f3 बराबर है f -3 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है f3 प्लस के। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 3। वहाँ पर क्या था सर, कंटिन्यूअस था, वहाँ पर क्या था, कंटिन्यूअस था, और यहाँ पर क्या है सर, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसको ले लीजिए। एट एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग जो है सिस्टमेटिक से पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास में पढ़ते हैं उससे भी बेहतर। इफ x नॉट इज इक्वल टू 0 और a है 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ चेक करना है सर जी कि बताइए इसका कंटिन्यूटी है कि नहीं है, डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी। तो f0 पर क्या है बाबू, 2 फंक्शन है, 0 नहीं है तो ये है, 0 है तो 0 प्लस चेक करेंगे, तो 0 प्लस का मतलब ये हो गया कि सर जी 0 से जस्ट बड़ा, तो ये कहाँ जाएंगे, यह कह रहा है 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो भैया तू या तो 0 से बड़ा होगा, तो 0 से तू क्या होगा, छोटा होगा, यही दोनों होगा। तो 0 प्लस भी उसी में जाएंगे, लेकिन लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x अपॉन x, यानी x की जगह पर क्या रख देंगे,
जीरो प्लस एच बाई जीरो प्लस एच, तो एच बटा में एच, एच तो पॉजिटिव यहाँ लेके चल रहे हैं, कट के 1 हो जाएगा। एफ जीरो माइनस, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस उसी में जाएंगे, एक्स की जब लिख देंगे जीरो माइनस एच बटा में जीरो माइनस एच, माइनस एच बाई माइनस एच का मोड प्लस एच, तो एगो आ गया जीरो, एगो आ गया -1 और एगो आ गया +1, जीरो प्लस और जीरो माइनस, तीनों बराबर नहीं है। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर किस पर चेक किए हैं, 0 पर चेक किए हैं। इसको सर हम लोग बिना लिमिट लिए भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम लोग बिना लिमिट लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम चेक कर रहे हैं किस पर, 0 पर, तो 0 पर क्या है 0 और 0 प्लस, तो 0 प्लस पॉजिटिव, 0 प्लस कहाँ है फंक्शन, यहाँ है, मॉड एक्स बाई एक्स है। अब बताओ इसको नीचे से टेंशन है ऊपर से टेंशन है, तो 0 प्लस पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव, कट के 1 हो जाएगा। 0 माइनस पर फंक्शन क्या है वही है, और 0 माइनस क्या है, निगेटिव नंबर है सर, यह निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव का मॉड क्या होता है, माइनस से उसमें गुणा हो जाएगा, कट के -1 हो जाएगा। तो यहाँ कह देंगे कि सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर किस पर, 0 पर। ये दूसरे तरीका से बन गया, यह जो है दूसरे तरीका से बन गया, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग का अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। आप लोग इसके आगे भी बनाएंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए। उसमें ओपन कर दिया है, जैसे x बाई मॉड एक्स दे दिया है, यहाँ x लेस देन 0 दिया है और -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0 दे दिया है, 0 पर ही है, ठीक है। देखिए तो इसको तो हम लोग आराम से बना देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है सर, इसको हम लोग आराम से बना देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है सर। इसी कंसेप्ट पर बनेगा, देखिए एट एक्स बराबर 0 पर चेक करना है, एफ 0 एक्स बराबर 0 पर क्या है -1, 0 प्लस 0 से बड़ा क्या है -1, 0 माइनस, तो 0 से छोटा पर क्या है एक्स बटा में मॉड एक्स। तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है बाबू, ये निगेटिव नंबर है, माइनस से गुणा हो जाएगा यानी -1, तीनों बराबर हो गया सर, यानी एफ 0 बराबर हो गया एफ 0 प्लस के और यह बराबर हो गया 0 माइनस के। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए हम लोग लगातार 8 क्वेश्चन बनाएं, और ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम कम लगेगा। अभी स्टार्टिंग था तो बहुत कुछ सिखाना था इसमें, और एक एक क्वेश्चन से हम लोग सीख रहे हैं। एक एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी में यही है कि एक एक क्वेश्चन बदलते जाएगा और कंसेप्ट उसमें बदलते जाएंगे, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिमिट का तो इसमें यूज दिया ही नहीं, बहुत कम दिया है लिमिट वाले क्वेश्चन, असाइनमेंट वगैरह में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप लोग इतना कवर करें, रिकवर करें, इसको नोट्स बनाएं, फेयर बनाएं, कॉपी पर लिखें और अपने से ट्राई करें, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।